Hello everyone, myself Dr. Kumar Saurabh, Assistant Professor, Department of Chemistry, SP College, Tunka, SKMU University, Tunka। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो का टॉपिक है अल्कोहल्स। आज जब पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना के चपेट में है, तो हम एक बात बार बार सुन रहे हैं, सैनिटाइज करना। तो सैनिटाइजर में अल्कोहल का बहुत अहम भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि अगर कोई भी सैनिटाइजर बनाया जाता है तो उसमें 70% से ज्यादा अल्कोहल का मात्रा होना चाहिए। वैसे सैनिटाइजर को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर कहा जाता है। तो आज हम लोग अल्कोहल के और बहुत सारे यूजेस के बारे में पढ़ेंगे और कैसे ये अल्कोहल के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए, ये आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे, जो कि आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है अल्कोहल। तो सबसे पहला, अल्कोहल का सिंबल क्या होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई दिया गया कंपाउंड अल्कोहल है। तो अल्कोहल का सिंबल है OH। अब हम देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एटम उपस्थित होने के कारण इसे हाइड्रोक्सी भी कहा जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहा जाता है। और जब यह हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी दूसरे स्पीशीज जैसे अल्काइल, एराइल ये सभी से जुड़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रिक ग्रुप। और इसी के आधार पर हाइड्रिक ग्रुप को हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, तो डिफरेंट टाइप का हाइड्रिक ग्रुप। सो अल्कोहल्स आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रिक ग्रुप। अब ये अल्कोहल के बारे में हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि अल्कोहल्स आर द अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। अल्काइल डेरिवेटिव क्यों? क्योंकि अल्कोहल का फार्मूला है CnH2n+1 with 1 OH। ये है जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और कितने प्रकार के हैं वो सभी को हम लोग देखते हैं। जैसे कि on the basis of the number of OH group present in the given molecule, we can classify the given alcohol as monohydric, dihydric or trihydric। जैसे कि monohydric, so the monohydric alcohols are those type of compound in which the number of OH group is 1. If 2 OH group is present, that is called dihydric alcohol. Number of OH group is 2, and if the number of OH group is 3, that is called trihydric alcohols. But we can classify alcohols on the basis of the hybridization state also, hybridized carbon also. How? कैसे हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर? तो देखें, classification based on hybridization। प्रसंकरण के आधार पर कैसे अल्कोहलों को क्लासिफाई, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत नंबर 1, कंपाउंड्स कंटेनिंग carbon which is sp3 hybridized OH ग्रुप। यानी कि जब OH ग्रुप वैसे कार्बन से जुड़ता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उस टाइप के अल्कोहल को अलग कंपाउंड या अलग ग्रुप में रखा जाता है। तो इसके अंतर्गत जैसे हमें मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। So on the basis of the attachment of OH group with the different type of carbon atom, we can classify primary, secondary and tertiary alcohol। यानी जब OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो कि 1 डिग्री कार्बन हो उसमें जुड़ेगा तो वह कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। जैसे कि
एक कंपाउंड है, इस कार्बन पर 1 2 3 4 4 सिग्मा बंधन उपस्थित है, यानी कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इस कार्बन पर OH जुड़ा है। तो हम लोगों को देखना है कि इस कार्बन का नेचर क्या है। दूसरे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, मान लेते हैं कि इस तरह के कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें ये कार्बन पर भी 4 सिग्मा बंधन है, यानी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इस कार्बन का भी sp3 है। तो यहां 3 डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स दिए गए हैं, तीनों में ये जो कार्बन है जिस पर OH ग्रुप जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। So we have to see the nature of the carbon. Here we can say that this carbon atom have no any other carbon atom, but this carbon atom is attached with 2 more carbon atom. This carbon atom is attached with 3 more carbon atom. So the nature of carbon atom depend on the attachment of carbon atoms. That means जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इस कार्बन पर, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर, तीनों में कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है, तो हमें इस कार्बन के नेचर को समझना होगा, क्योंकि उसी नेचर के आधार पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को समझ सकते हैं। जैसे कि जिस कार्बन पर OH जुड़ा हो, उस कार्बन पर यदि कोई और कार्बन ना हो तो वह प्राइमरी कार्बन है। यदि जिस कार्बन पर OH जुड़ा हो, उस कार्बन पर 2 और कार्बन हो तो वह सेकेंडरी। जिस कार्बन पर OH जुड़ा हो, उस कार्बन पर यदि 3 और कार्बन जुड़े हों तो वह टर्सरी अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल, मिथाइल के साथ यदि OH जुड़ा रहता है तो मिथाइल अल्कोहल, अगर C2H5OH के साथ जुड़ा रहता है तो इथाइल अल्कोहल। यहां देखते हैं CH3 CHOH CH3, जिस कार्बन पर 3 अलग अलग एटम या ग्रुप जुड़े होते हैं, नाम के पहले आइसो लिखा जाता है और कार्बन की संख्या 3 होने के कारण प्रोपाइल, और ये अल्कोहल है तो इस कार्बन कंपाउंड का नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तीसरा एग्जांपल है टर्सरी अल्कोहल। मान लेते हैं कि टर्सरी अल्कोहल का ये एक एग्जांपल है, इस कंपाउंड में इस कार्बन पर OH है और इस कार्बन पर 3 और कार्बन जुड़े हैं, तो यह 3 डिग्री कार्बन है। तो इसलिए जब हम ये पहचान लेते हैं कि दिया गया कंपाउंड टर्सरी है तो नाम के पहले या तो टर या सिर्फ P लिखते हैं और कार्बन की संख्या को अल्काइल के रूप में लिख लिया जाता है। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल और OH रहने पर अल्कोहल। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स को हम समझ सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल जो है, इनका इस्तेमाल दवाइयों, शराब बनाने में और भी बहुत सारे, जैसे कि जितने भी मेडिसिन हैं, कफ सिरप हैं, लगभग सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है मिथाइल अल्कोहल का। दूसरा जो सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है वो है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का उपयोग हम दवाओं में भी करते हैं, जो शराब होते हैं, शराब को बनाने में भी किया जाता है, डिफरेंट टाइप के शराब होते हैं। आयोडीन के टिंचर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कफ सिरप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं। और एक यूज है, जैसे बहुत देशों में वाहनों में जो व्हीकल्स होते हैं उसे चलाने में पावर अल्कोहल के रूप में 20% अल्कोहल तथा 80% पेट्रोल, इस मिक्सचर को पावर अल्कोहल कहा जाता है। तो पावर अल्कोहल के इस्तेमाल कर बहुत सारे वाहनों को चलाया जाता है बहुत सारे देशों में। तो अल्कोहल्स के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे यहां हम देख सकते हैं कि ये जो दिख रहा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सभी अलग अलग जगह अलग अलग उपयोग में आते हैं। तो मुख्य रूप से याद रखेंगे कि अल्कोहल का उपयोग दवाइयों, शराब बनाने, कॉस्मेटिक्स बनाने और पावर अल्कोहल, बहुत सारे स्पिरिट के निर्माण करने में किया जाता है। अब यही कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3OH के अंतर्गत हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं, जो बहुत जगह ऐसा भी मिलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एलाइलिक अल्कोहल।
ये एलाइलिक अल्कोहल क्या है? नंबर 2, एलाइलिक अल्कोहल। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पर है, अगर उस कार्बन के बगल में कोई कार्बन हो तो ये कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है, एलाइलिक कार्बन। और यदि उस कार्बन पर OH जुड़ा हो तो ऐसा अल्कोहल एलाइलिक अल्कोहल कहलाता है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH इस कंपाउंड में हम देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन है, जस्ट बगल वाला कार्बन, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 1 2 3 4 सिग्मा बंधन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन। सो यहां पर एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा एग्जांपल है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में ये कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस कार्बन पर एक और कार्बन जुड़ा है, यानी ये 2 डिग्री कार्बन है और यहां OH जुड़ा है। तो ये भी एलाइलिक अल्कोहल का एक एग्जांपल है। ये जिस कार्बन पर OH जुड़ा है वो कार्बन का नेचर है 1 डिग्री, तो ये कहलाता है प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। जिस कार्बन पर, जो एलाइलिक कार्बन पर OH जुड़ा है, वो कार्बन पर एक और कार्बन जुड़ा है, इसलिए ये सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। और एक एग्जांपल है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो कि एलाइलिक कार्बन है, इस कार्बन पर 2 और कार्बन जुड़े हैं और इधर भी एक कार्बन, यानी टोटल कार्बन की संख्या 3 इस पर मौजूद है। यानी ये कार्बन का नेचर है 3 डिग्री टाइप, तो ये एलाइलिक अल्कोहल है, लेकिन टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल। तो इस तरह से हम एलाइलिक अल्कोहल को समझ सकते हैं। इसमें भी सभी कार्बन जिस पर OH जुड़े हैं वो सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही हैं, और इसके आधार पर इन्हें प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल और टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक और टाइप है जिसे कहते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, तो बेंजीन के रिंग से जुड़ा कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। अब अगर बेंजाइलिक कार्बन 1 डिग्री है और इस पर OH जुड़ा है तो ये प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाता है। अगर इसके एक हाइड्रोजन के स्थान पर एक अल्काइल जुड़ा हो तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, और ये 2 डिग्री कार्बन पर OH रहेगा तो ये कहलाएगा सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। अगर एक और हाइड्रोजन हटा दिया जाए और यहां CH3 जोड़ दिया जाए तो इस कार्बन पर OH है, ये कार्बन पर 3 और कार्बन जुड़े हैं, यहां पर भी एक कार्बन है, तो ये टर्सरी बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन सबसे पहला कंपाउंड्स कंटेनिंग CH3OH के आधार पर किया जाता है। अब है दूसरा, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन जो कि sp3 नहीं बल्कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, जैसे CH2 CHOH। अभी हम लोग देख रहे थे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है, मगर जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पर OH जुड़ा है, ये कार्बन विनाइलिक कार्बन कहलाता है, विनाइलिक कार्बन। तो ऐसा अल्कोहल विनाइल अल्कोहल या विनाइलिक अल्कोहल कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल होते हैं, एलाइलिक अल्कोहल क्या है, कैसे उन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है, बेंजाइलिक अल्कोहल क्या है, कैसे उन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है। ये सभी चीजों को हम लोगों ने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर देखा। अब
सिंपल जो नाम होता है कैसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये है मिथाइल अल्कोहल। सिंपल है कि हमें अल्काइल ग्रुप को पहचानना है और अल्कोहल लिख देना है OH के कारण, तो इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। जब C2H5OH दिया गया हो तो C2H5 अल्काइल का नाम है इथाइल और OH उपस्थित होने के कारण इथाइल अल्कोहल। CH2OH यहां कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, इसे इथिलीन कहा जाता है, इथिलीन। और जब 2 OH जुड़े होते हैं साधारण नाम उन्हें ग्लाइकॉल कहा जाता है, इथिलीन ग्लाइकॉल। एक और एग्जांपल है CH2OH CH2OH। इस कंपाउंड्स का नाम है ग्लिसरॉल। तो इस तरह से हम यहाँ 3 डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स को देख रहे हैं, जिसमें एक OH उपस्थित हो वह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है, जिसमें OH की संख्या 2 हो वह डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है, जिसमें OH की संख्या 3 हो वह ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का इस्तेमाल हम लोग दवाई बनाने में करते हैं, शराब बनाने में करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने में करते हैं, कफ सिरप बनाने में करते हैं, सैनिटाइजर वगैरह का निर्माण करने के लिए भी हम लोग इसी के अंतर्गत जाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। और अब बात करते हैं हम लोग डाइहाइड्रिक अल्कोहल का, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो जो मोटर वाहन होते हैं, जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, उसमें जो रेडिएटर में पानी होता है, जल होता है, उसमें एंटीफ्रिज के रूप में इथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरॉल बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्कोहल का अलग अलग जगह बहुत उपयोग इसका होता है, इस कारण से हम लोग इसके बारे में स्पेशल पढ़ाई करते हैं, अलग से इसको जानते हैं। अब बात करते हैं कि इन अल्कोहलों को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल्स को बनाने के बहुत सारे अनगिनत मेथड हैं, लेकिन उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे हम आज यहां देखेंगे। जैसे नंबर 1, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड या हेलोअल्केन। तो अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस is the reaction in which we have to take water molecule or the part of water। तो हम लोग हाइड्रोलाइसिस का मतलब समझते हैं जल के साथ प्रतिक्रिया, नहीं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है या तो जल के साथ प्रतिक्रिया या जल का ये 2 अंश में से कोई एक जरूर मौजूद हो, तो जल के अंश के साथ प्रतिक्रिया। जब हम हाइड्रोलाइसिस अल्काइल हैलाइड का करते हैं तो अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया जल से करा रहे हैं, ये X और H निकल जा रहा है, R के साथ OH जुड़ जाता है, अल्कोहल का निर्माण हो गया। अगर अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया एक्वस KOH के साथ करा दी जाए, जलीय KOH, यहां पर फिर जैसे मैंने कहा कि जल या जल का अंश होना चाहिए, तो ये KOH में OH मौजूद है जो कि जल का एक अंश है, ये भी हाइड्रोलाइसिस में भाग ले सकता है। ये K इस हैलोजन के साथ कंबाइन कर पोटेशियम हैलाइड का निर्माण करता है, जबकि ये OH अल्काइल से जुड़कर अल्कोहल का निर्माण करता है। तो इस तरह से हाइड्रोलाइसिस अगर अल्काइल हैलाइड या हेलोअल्केन का कराया जाए तो अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा मेथड है बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन वैसा रिएक्शन है जिसमें जल को जोड़ा जाता है। तो अगर ये हाइड्रेशन के पहले डी वर्ड होता है, DE, तो वो डिहाइड्रेशन कहलाता है, यानी वैसी प्रतिक्रिया जिसमें जल को निकाला जाता है। तो हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। अल्कीन, कोई भी अल्कीन का एग्जांपल ले लेंगे। अल्कीन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना। तो सबसे पहला अल्कीन है इथिलीन या इथीन। जब जल को जोड़ा जाता है इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो
गर्म करने पर ये बंधन जो यहाँ पर सिग्मा और पाई दोनों मौजूद है, पाई बंधन कमजोर होता है, जब उसे हीट दिया जाता है तो वह टूट जाता है, एक में H और एक में OH जुड़ जाता है और CH2 CH3 बन जाता है, CH2 में OH आ जाता है। इस तरह से इथाइल अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। So sometimes this type of question also may ask that what happens when ethylene is hydrolyzed in the presence of dilute H2SO4. Second number question may be asked that how will you convert ethylene to ethanol? इथिलीन से इथेनॉल का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं? थर्ड नंबर बनाने का मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? तो वैसा कंपाउंड जिसमें कि CO ग्रुप मौजूद हो, इसे कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, CO। तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, इसके अंतर्गत पहला रिएक्शन हम देखते हैं कि रिडक्शन सो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड रिडक्शन, जैसे एल्डिहाइड CH3 CHO, CO ग्रुप मौजूद है, कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, जब इसका रिडक्शन कराया जाता है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड या अल्कोहलिक सोडियम की उपस्थिति में, तो एक हाइड्रोजन कार्बन पर और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है और ये कंपाउंड हो जाता है CH3CH2OH, इथेनॉल, और ये है इथेनॉल। CH3CO CH3, इस कंपाउंड का नाम है एसीटोन। जब इसका भी रिडक्शन कराया जाता है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम अल्कोहल के उपस्थिति में, तो एक हाइड्रोजन कार्बन पर और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है यहाँ का पाई बंधन टूटने पर, और ये CH3CH3HOH इस कंपाउंड का निर्माण करता है। इस कंपाउंड में जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है उस पर देखेंगे कि दो और कार्बन है, यानी ये 2 डिग्री कार्बन है, तो हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन टू ऑल। तो ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें दोनों में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद हैं, इनका रिडक्शन कराने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। एक और कंपाउंड है CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसमें भी ये CO ग्रुप मौजूद है, कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, तो कार्बोनिल ग्रुप होने के कारण इसे भी रिडक्शन कराया जाता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ H के साथ, कॉपर क्रोमाइड या लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो 4 में से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर निकल जाते हैं H2O, और बचा 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर दे देते हैं और CH3CH2OH का निर्माण होता है। CH3CH2OH का निर्माण होता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड का जब रिडक्शन सोडियम अल्कोहल या अल्कोहलिक सोडियम की उपस्थिति में कराया जाता है, तो इसे खास नाम से भी जाना जाता है, इस रिएक्शन को बॉवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। यानी कि जब कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन सोडियम अल्कोहल के उपस्थिति में या अल्कोहलिक सोडियम के उपस्थिति में कराने पर अल्कोहल का निर्माण होता है, उसे बॉवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन भी कहा जाता है। Number 4, from Grignard reagent। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी अल्कोहल का निर्माण कराया जा सकता है, जैसे कि इसके अंतर्गत अलग अलग रिएक्शन है। पहला फॉर्मल्डिहाइड,
react with Grignard reagent to give 1 degree अल्कोहल। तो एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों का प्रतिक्रिया जब ग्रिग्नार्ड अभिकारक से कराया जाता है तो अल्कोहल्स का निर्माण होता है। अब फॉर्मल्डिहाइड जो कि एल्डिहाइड का सबसे पहला एग्जांपल है, अगर उसकी प्रतिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। फॉर्मल्डिहाइड, ये है फॉर्मल्डिहाइड। रिडक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि एल्डिहाइड का प्रतिक्रिया कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं? RMgX के फॉर्मूला को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। RMgX इस फॉर्मूला पे बैठा हर कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो R की जगह हमने मिथाइल लिया, Mg मैग्नीशियम और हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने ब्रोमीन लिया तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो कि फॉर्मल्डिहाइड से प्रतिक्रिया करता है। पहले स्टेप में इसका पाई बंधन टूटता है और इस तरह से टूट जाता है। अब जुड़ने के लिए हमारे पास है CH3MgBr। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक चीज को याद रखेंगे, जब भी कहीं पे बंधन में ये अल्काइल हमेशा कार्बन से जुड़ना चाहेगा। तो इस कार्बन पर एक जगह है और एक जगह है ऑक्सीजन पर, यहां अल्काइल जुड़ जाएगा और MgBr यहां आ जाएगा। और फिर सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस, ये MgBr इस OH के साथ निकल जाता है, MgBr with OH, और ये H यहां O के पास जुड़ जाता है और इस कंपाउंड का निर्माण करता है OH CH3। तो जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उस कार्बन पर यहां मिथाइल जुड़ा है, CH3 CH2OH। इसे इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी कहते हैं, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है। तो अगर यहां फॉर्मल्डिहाइड लिया जाता है तो 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। यदि फॉर्मल्डिहाइड की जगह कोई दूसरा एल्डिहाइड लिया जाए, एनी अदर एल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे एक CH3 अगर यहां जोड़ दिया जाए तो ये कंपाउंड का नाम है एसीटल्डिहाइड। अब जब यहां का H CH3 हो गया तो यहां का H भी CH3 और यहां का H भी CH3। अब हम देख सकते हैं कि जिस कार्बन पर OH जुड़ा है वो कार्बन से 2 और कार्बन जुड़ गए हैं। इसमें ये 1 डिग्री नहीं बल्कि 2 डिग्री अल्कोहल है। और इसका नाम, जिस कार्बन पर 3 अलग अलग एटम या ग्रुप हो, नाम के पहले आइसो, कार्बन की संख्या 3 है उसे लिखेंगे प्रोपाइल और OH को कहेंगे अल्कोहल। तो इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड अगर लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है। अगर फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी अन्य एल्डिहाइड लिया जाता है तो सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है। और तीसरा कि यदि एल्डिहाइड के स्थान पे हम कीटोन ले लें, जैसे ये कंपाउंड है CH3CH3CO जिसका नाम है एसीटोन, तो यहां का H जब CH3 हो गया तो यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3। हम देख सकते हैं कि अगर कीटोन लिया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में सेकेंडरी नहीं बल्कि टर्सरी अल्कोहल का निर्माण होता है। जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उस कार्बन पर 3 और कार्बन है, नाम के पहले या तो टर या सिर्फ T का प्रयोग किया जाएगा। कार्बन की संख्या को अल्काइल के रूप में लिखेंगे, जो कि कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल और OH है अल्कोहल। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड अभिकारक से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार के अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। सो समटाइम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आस्क इन योर एग्जामिनेशन दैट how will you prepare 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol starting from methyl magnesium bromide? How methyl magnesium bromide converted into 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol? तो अलग अलग तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Number 4, from aliphatic primary amines। तो प्राइमरी एमीन की प्रतिक्रिया यदि
नाइट्रस एसिड से करा दी जाए तो अल्कोहल का निर्माण होता है। ये प्राइमरी एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, यहां जब सोडियम नाइट्राइड की प्रतिक्रिया HCl से कराई जाती है तो NaCl तथा साथ में HNO2 नाइट्रस एसिड का निर्माण होता है और प्राइमरी एमीन इसी नाइट्रस एसिड से प्रतिक्रिया कर अल्कोहल का निर्माण करते हैं। जैसे RNH2 ये 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन की प्रतिक्रिया HNO2 के साथ कराई जाती है और डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में टेम्परेचर होगा 273 केल्विन या 275 केल्विन। ये जब हम इतना टेम्परेचर पे इसे गर्म करते हैं तो R, यहां ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल यहां और एक मॉलिक्यूल यहां। हाइड्रोजन है 2 और 1 3 में एक यहां दे देते हैं और 2 यहां, 3। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और नाइट्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इस तरह से 1 डिग्री एमीन से 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन यहां एक एक्सेप्शन है कि 1 डिग्री एमीन में हम मिथाइल एमीन का प्रयोग नहीं कर सकते। मिथाइल एमीन, क्योंकि मिथाइल एमीन जब नाइट्रस एसिड से प्रतिक्रिया करता है तो सेम कंडीशन में यानी 273 केल्विन टेम्परेचर पर यह प्रतिक्रिया करता है और CH3ONO का निर्माण करता है। साथ ही नाइट्रोजन यहां 2 और 1 3 मॉलिक्यूल उपस्थित है, जिसमें एक यहां है और 2 यहां। हाइड्रोजन जो कि 2 और 2 4 मॉलिक्यूल में से यहां 3 अपना यूज हो चुका है और ये है 4 विद ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन है 2 दूना 4, जिसमें 2 और 2 4। इस तरह से अगर मिथाइल एमीन 1 डिग्री एमीन की जगह लिया जाए तो वो नाइट्रोमीथेन का निर्माण करेगा, अल्कोहल का निर्माण नहीं करेगा। इसलिए यहां एक एक्सेप्शन है कि 1 डिग्री एमीन से अल्कोहल का निर्माण तो किया जा सकता है, लेकिन 1 डिग्री एमीन में हम मिथाइल एमीन नहीं ले सकते, क्योंकि सेम कंडीशन में वो अल्कोहल नहीं बल्कि नाइट्रो या मिथाइल नाइट्राइड का निर्माण करता है। अब एक मेथड है बाय अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर RCOOR, ये ईस्टर है। जब अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस यानी जैसे NaOH इसके साथ जब प्रतिक्रिया कराया जाता है तो RCOONA सोडियम के सॉल्ट का निर्माण होता है, ईस्टर के सोडियम सॉल्ट ऑफ ईस्टर का निर्माण होता है। लेकिन साथ में ये R के साथ जो ये OH जुड़ता है तो ये है अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को एक और नाम से भी जाना जाता है और वो है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन। Number 6, by the hydrolysis of ether। अगर ईथर CH3OCH3 अगर ईथर का हाइड्रोलाइसिस कराया जाए तो भी अल्कोहल का निर्माण होता है। यहां कार्बन है 2, अगर हम 2 मॉलिक्यूल मिथाइल का इस्तेमाल करें, कार्बन 2 C2, हाइड्रोजन है 3 और 3 6 और 2 8। अगर ये 2 मॉलिक्यूल ले लिया जाए वाटर और 2 मॉलिक्यूल
सॉरी। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फ्रॉम ether. So by the hydrolysis of ether we can prepare alcohol. Suppose we are taking C2H5O C2H5 diethyl ether और इसका हाइड्रोलाइसिस HOH। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहां देख सकते हैं कि C2H5 दो मॉलिक्यूल है, लिखेंगे दो मॉलिक्यूल C2H5। ऑक्सीजन एक और एक दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 5 and 5 10 and 2 12, 12 में 5 into 2 10 और 2 12। इस कंपाउंड का नाम है इथेनॉल। एक मेथड है नंबर 7 फ्रॉम वाटर गैस। So by the reduction of water gas alcohol can be prepared. वाटर गैस किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को, इस मिक्सचर को कहा जाता है वाटर गैस। तो जब इसे जिंक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 575 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो एक कार्बन, हाइड्रोजन है 4, 3 और 1 4, एक ऑक्सीजन है ऑक्सीजन, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल का निर्माण होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर मिथेनॉल इन वन स्टेट। सो बाय द रिडक्शन ऑफ वाटर गैस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड एट 575 केल्विन टेम्परेचर वी कैन प्रिपेयर मिथेनॉल इन वन स्टेट। एक और मेथड है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन के अंतर्गत हम बात करते हैं ए नंबर फ्रॉम सुक्रोज। तो सुक्रोज जिसका फॉर्मूला है C12H22O11, जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, जल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है एक एंजाइम कैटलिस्ट की उपस्थिति में जिसका नाम है इनवर्टेज। तो कार्बन 12, कार्बन 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 22 and 2 24, 12 12, ऑक्सीजन 11 and 1 12, यहां 6 और यहां 6। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण करता है। तो जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो कि दोनों मोनोसेक्राइड हैं का निर्माण होता है। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो दो मोनोसेक्राइड यूनिट का निर्माण करता हो वह डाइसेक्राइड होता है। तो सुक्रोज डाइसेक्राइड है। खैर, पहले स्टेप में सुक्रोज ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हुआ, फिर C6H12O6 ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। फिर जब इसे दूसरे एंजाइम कैटलिस्ट जो कि जाइमेज के उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ये जाइमेज की उपस्थिति में कार्बन C2 और 2, कार्बन की संख्या टोटल 6 है, जिसमें यहां मैंने 4 लिखा और यहां 2, 6। हाइड्रोजन है 12, 5 into 2 10 and 2 12। ऑक्सीजन है 6, यहां 2 मॉलिक्यूल और यहां 4 मॉलिक्यूल। इस तरह इथेनॉल का निर्माण होता है। तो बाय फर्मेंटेशन फ्रॉम सुक्रोज, by the hydrolysis of sucrose in the presence of one enzyme catalyst that is invertase, glucose and fructose are formed, and in the second step that glucose or fructose is again treated in the presence of another enzyme catalyst that is जाइमेज to form alcohols। एक और फर्मेंटेशन है फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम स्टार्च C6H10O5। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाता है डायस्टेज जो कि एंजाइम कैटलिस्ट है
उसके प्रेजेंस में, तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और O6 का निर्माण होता है, जिसे हम ग्लूकोज या फ्रुक्टोज कह सकते हैं। और फिर उसी ग्लूकोज का जब जाइमेज के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो वह अल्कोहल का निर्माण करता है। तो इस तरह से ग्लूकोज जाइमेज के प्रेजेंस में C2H5OH 2 मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल, इस तरह से इथेनॉल का निर्माण होता है। तो ऐसे तो अल्कोहल्स को बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन इनमें से ये जितना मैंने आज डिस्कस किया ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं अल्कोहल्स को बनाने का। तो मेरे आज के इस वीडियो में बस अल्कोहल के एक ही हिस्से को हम लोगों ने देख पाया, जो इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन के साथ प्रिपरेशन था, लेकिन अल्कोहल का अभी बहुत सारा हिस्सा बाकी है जो कि मैं अपने अगले वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सुझाव भी आप मुझे दे सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों, दूसरे स्टूडेंट तक मेरी ये मेहनत पहुंचे, इसके लिए प्लीज इसे शेयर करें। थैंक यू।